हे गाइस वेलकम बैक। तो पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एपिसोड रिव्यू की ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पोकेमॉन एक्स एंड वाई का पहला और दूसरे एपिसोड के बारे में बताया था। पहले और दूसरे एपिसोड का रिव्यू किया था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आप जैसे ही मेरी इस वीडियो में 1K व्यू करेंगे और वैसे ही मैं नई वीडियो ले आऊंगा पोकेमॉन एक्स एंड वाई के अगले एपिसोड का रिव्यू कर लूंगा। लेकिन आप लोगों ने उसमें 1K व्यू नहीं पहुंचाए, लेकिन मुझे तो वीडियो बनानी थी। क्यों करते हो यार, पहुंचा दो ना व्यू। अपने भाई का इतना सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग। मतलब आपका भाई आपके लिए इतनी अच्छी इतनी अमेजिंग वीडियोस लेके आता है, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। प्लीज यार इस वीडियो को पक्का शेयर करना है। इसमें ज्यादा व्यू आएंगे तभी तो यार मुझे भी एपिसोड्स बनाने में, एपिसोड्स का नए एपिसोड्स का रिव्यू करने में मजा आएगा। मैं भी जल्दी एपिसोड्स लाऊंगा। मतलब जितने ज्यादा व्यूज उतने जल्दी एपिसोड। खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 1 और 2 के रिव्यू में आप लोगों ने देखा कैसे सरीना का सफर दिखाया जाता है, सरीना के बारे में बताया जाता है और एस फ्रोकी से मिलता है। उसके बाद मेगा एवोल्यूशन के बारे में एस थोड़ा जानता है। एक नए मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से एस मिलता है। अपने 2 नए टीम पार्टनर क्लेमेंट और बॉनी से मिलता है। अब आगे तो ये एपिसोड शुरू होता है सरीना से। तो सरीना अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे भी अब पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, तो मैं भी अपने पहले पोकेमॉन को लेने प्रोफेसर सिकामोर के पास जाऊंगी। तो अपनी मॉम से पूछ के सरीना भी पोकेमॉन ट्रेनर बनने के सफर में निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर एस भी कैलेमेंट और बॉनी के साथ कालोस लीग में रजिस्ट्रेशन कराने निकल पड़ता है। तो कैलेमेंट एस की तारीफें करता है और एस को बताता है कि एस तुम बहुत ज्यादा बहादुर है, मुझे तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ चलकर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा तुमसे। तो कैलेमेंट न जाने क्यों एक बैटल टावर की ओर देख रहा होता है और बोलता है मुझे एस के साथ सफर करके बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। इस बैटल टावर से कैलेमेंट का क्या रिलेशन है ये तो आपको आगे ही पता लगेगा। तो एस पोकेमॉन सेंटर पहुंचता है, वहां रजिस्ट्रेशन कराता है। उसके बाद प्रोफेसर ओक से बातें करता है, अब तक के सफर के बारे में सभी डिस्कस करता है। मेगा एवोल्यूशन के बारे में एस ने जितना भी जाना, जितना भी सीखा, सभी प्रोफेसर ओक को बताता है। दूसरी ओर टीम रॉकेट भी जियोयानी से पूछकर अपना सफर भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वही एस को परेशान करने का सफर। तो एस, बॉनी और कैलेमेंट निकल पड़ते हैं सेंटलून शहर की ओर। सेंटलून शहर जाते जाते कैलेमेंट, एस और बॉनी को रास्ते में 2 पोकेमॉन मिलते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे होते हैं। एक होता है डेडेने और दूसरा होता है फ्लैचिंग। बॉनी को डेडेने बहुत पसंद आता है और एस को फ्लैचिंग। बॉनी डेडेने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन बॉनी पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए बहुत छोटी होती है, तो अपने भाई से बोलती है क्या तुम मेरे लिए इसको पकड़ सकते हो। तो फ्लैचिंग को पकड़ने के लिए एस पिकाचू को छोड़ता है, लेकिन वहां पहुंच जाता है फ्रॉकी। फ्रॉकी शायद एस को साबित करना चाहता था कि वो फ्लैचिंग को पकड़ सकता है उसके लिए। तो फ्रॉकी एस की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। वो अपनी मर्जी से अटैक कर रहा होता है फ्लैचिंग के ऊपर, क्योंकि वो तो साबित करना चाहता है एस को कि वो परफेक्ट है, वो फ्लैचिंग को अपने आप पकड़ सकता है। तो बहुत देर की लड़ाई के बाद फ्रॉकी घायल हो जाता है क्योंकि वो एस की नहीं सुन रहा होता। तो एस फ्रॉकी को समझाता है कि हम टीम वर्क से फ्लैचिंग को पकड़ सकते हैं। तो फ्रॉकी एस की सुनने लगता है और फाइनली एस और फ्रॉकी बहुत मेहनत के बाद फ्लैचिंग को पकड़ लेते हैं। फाइनली एस को उसका नया पोकेमॉन मिल गया फ्लैचिंग। वहीं दूसरी ओर टीम रॉकेट का जेम्स भी एंके को पकड़ लेता है और साथ ही साथ सरीना को भी मिल जाता है उसका नया टीम पार्टनर, यानी कि सरीना भी अपना नया पोकेमॉन चुन लेती है फैलेगन को और प्रोफेसर से पूछती है एस के बारे में। तो प्रोफेसर एस के बारे में बताते हैं कि वो तो सेंटलून शहर की ओर निकला है जिम बैटल के लिए। तो यही एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 4। तो इस एपिसोड में हमें वही एपिसोड नंबर 3 वाला डेडेने देखने के लिए मिलता है जिसे बॉनी पकड़ना चाहती थी। वो बॉनी के हाथ से खाना चुरा के भाग जाता है और पिकाचू उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तो दोनों एक गड्ढे से पास होकर एक खाई जैसे एरिया में पहुंच जाते हैं, यानी कि एस, कैलेमेंट और बॉनी से बिछड़ जाते हैं। वो दोनों पोकेमॉन अकेले होते हैं और वहीं टीम रॉकेट उनको देख रही होती है दूरबीन की मदद से। तो डेडेने और पिकाचू अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मियो जेसी और जेम्स को बताता है कि ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है जिनमें वो एक दूसरे से बात करते हैं। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ही समझ सकते हैं। तो टीम रॉकेट प्लान बनाती है कि अभी पिकाचू अकेला है तो क्यों ना पिकाचू को पकड़ा जाए। डेडेने और पिकाचू बहुत देर से एक साथ फंसे होते हैं, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और पिकाचू डेडेने का एक बड़े भाई की तरह ध्यान रख रहा होता है। उसे भूख लगती है तो पिकाचू उसके लिए फल ढूंढ कर लाता है, उसे खिलाता है। नदी में गिरते हैं तो पिकाचू उसे बचाता है। उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है टीम रॉकेट और टीम रॉकेट पड़ जाती है पिकाचू और डेडेने के पीछे। दोनों जैसे तैसे बचते बचाते टीम रॉकेट से भाग रहे होते हैं और उतनी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं एस, कैलेमेंट और बॉनी। तो टीम रॉकेट से भागते भागते डेडेने बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और पोकेमॉन सेंटर भी बहुत दूर होता है। इसीलिए कैलेमेंट एक मशीन बनाता है जिससे वो इलेक्ट्रिक पोकेमॉन को ठीक कर सकता है, चार्ज कर सकता है। तो वो उस मशीन से डेडेने को तो ठीक कर देता है, लेकिन उसी समय वो मशीन फट जाती है। उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है टीम रॉकेट और डेडेने और पिकाचू एक साथ मिलकर टीम रॉकेट को हरा देते हैं, वहां से भगा देते हैं। डेडेने फैसला करता है वो जाएगा कैलेमेंट और बॉनी के साथ। कैलेमेंट डेडेने को
पकड़ लेता है और उसे बॉनी को सौंप देता है ख्याल रखने के लिए। तो वो सभी वहां से दोबारा निकल जाते हैं सेंटलून शहर की ओर। वहीं दूसरी ओर सरीना भी अकेले अकेले जंगलों में भटक रही होती है सेंटलून शहर की ओर जाने के लिए, एस के पास जाने के लिए। तो कुछ जंगली पोकेमॉन सरीना के ऊपर हमला कर देते हैं। उतनी देर में फेलिकन वहां आके सरीना को बचा देती है। तो यही हमें फेलिकन की पावर पता लगती है। फेलिकन के पास भी बहुत ज्यादा पावर है। और वहीं आ जाती है नर्स जॉय। तो नर्स जॉय उसे बताती है कि यहीं कहीं पोकेमॉन सेंटर पास में है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ, तुम आज रात वहीं इंतजार करो, अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी। तो यही एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है सरीना से। तो सरीना वही पोकेमॉन सेंटर में रुकी होती है। वहीं वो सोचती है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस सफर में, अब ना तो माँ की किचकिच सुननी पड़ रही है, ना ही रेसिंग करनी पड़ी है, ना ही फ्लैचिंग मुझे रोज रोज सुबह उठाने आती है। तो उस पोकेमॉन सेंटर से सेंटलून शहर बहुत ज्यादा पास होता है। तो सरीना निकल पड़ती है उस पोकेमॉन सेंटर से सेंटलून शहर की ओर। वहीं दूसरी ओर एस पहुंच चुका होता है सेंटलून शहर की ओर और एस बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो आखिरकार अपना जिम बैटल के लिए लड़ाई कर पाएगा। क्लेमेंट और बॉनी पूछते हैं लेकिन क्या तुम्हें पता है जिम है कहाँ? तो एस बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। तो उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और वो खींचने लग जाती है एस, क्लेमेंट और बॉनी की फोटोएं। उसके हाथ में होता है कैमरा, शायद कोई फोटोग्राफर जैसी लग रही होती है। ये लड़की आखिर है कौन, ये तो एपिसोड में ही पता लगेगा। तो फाइनली एस को मिलता है जिम और एस पहुंचता है जिम के अंदर। तो वहां उसको वही लड़की मिलती है जिसके साथ वो यूनोवा से कालोस की ओर बढ़ा था, यानी कि एलेक्सा। तो एलेक्सा एस को बताती है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बहन का जिम है, तो यही मेरी बहन का जिम है, यानी कि इस जिम की जिम लीडर है एस की फ्रेंड एलेक्सा की बहन। तो एस, क्लेमेंट और बॉनी बात कर रहे होते हैं आपस में कि इस जिम में ज्यादातर बग पोकेमॉन यूज करती है इस जिम की जिम लीडर। तो उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है वही कैमरे वाली लड़की। तो वही एस को पहचान जाती है, तुम वही लड़के हो ना जिसकी मैंने फोटो ली थी। तो एस भी बताता है हाँ तुम तो मुझे तब मिली थी जब मैं सेंटलून शहर में एंटर हुआ था। तो एलेक्सा बताती है यही मेरी छोटी बहन है, यानी कि यही इस जिम की जिम लीडर है। तो एस, क्लेमेंट और बॉनी चौंक जाते हैं, क्या ये जिम लीडर है? तो देखते हैं कितनी ताकतवर है ये कैमरे वाली लड़की, यानी कि जिम लीडर। क्या एस इससे जीत पाएगा? तो एस और इस जिम लीडर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपना पहला पोकेमॉन चुनती है सस्किट को और एस चुनता है अपने पिकाचू को। ये सस्किट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और साथ ही साथ ये आइस टाइप अटैक भी कर सकता है, इसीलिए पिकाचू बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद इस सस्किट से हार जाता है। पिकाचू के हारने के बाद एस चुनता है अपनी फ्लेचिंग को और उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है सरीना। सरीना भी क्लेमेंट, बॉनी और एलेक्सा के साथ एस को चेयर करने लग जाती है और एस का फ्लेचिंग पर हरा देता है जिम लीडर के सस्किट को। फिर जिम लीडर चुनती है विब्लियन को। विब्लियन एक बटरफ्री जैसा दिखने वाला पोकेमॉन होता है जो अपने गस्ट अटैक, साइकिक अटैक और सोलर बीम की मदद से फ्लैचिंग से बहुत अच्छी लड़ाई करता है। उसके बाद लेकिन फ्लैचिंग हार जाता है। तो जिम लीडर लाइला जीत जाती है और एस हार जाता है। तो एस बोलता है मैं वापस बहुत खतरनाक ट्रेनिंग के साथ लौटूंगा और तुमसे दोबारा मुकाबला करूंगा। तो एस के पोकेमॉन बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तो वो निकल पड़ते हैं पोकेमॉन सेंटर की ओर और एस अपना बैग वहीं जिम में भूल जाता है। तो सरीना उस बैग को उठाती है और सरीना निकल पड़ती है पोकेमॉन सेंटर की ओर एस को बैग देने। और दूसरी ओर जिम लीडर लाइला और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो लाइला बोलती है कि एस बहुत ज्यादा जितना सोचा था उतना ताकतवर नहीं निकला, ये तो कमजोर निकला। तो एलेक्सा लाइला को बताती है कि तुम एस को जितना कमजोर समझ रही हो वो उतना कमजोर है नहीं, तुम जानती हो उसने तुम्हारे सस्किट को कितनी बुरी तरह हराया, लेकिन अगली बार जब एस ट्रेनिंग करके वापस लौटेगा वो पक्का तुम्हें हरा देगा। इतनी सी बात कहकर एलेक्सा चले जाती है लाइला को छोड़कर एस के पास, एस को ट्रेनिंग कराने वहीं पोकेमॉन सेंटर की ओर। और एस पोकेमॉन सेंटर में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि लाइला सच में क्या इतनी ताकतवर है, मैं उसे कभी नहीं हरा सकता क्या? एस सोच रहा होता है लाइला को कैसे हराया जाए। उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है सरीना। तो सरीना एस को बैग लौटाती है और बोलते तुम इसे जिम में ही भूल आए थे। तो क्लेमेंट और बॉनी बोलते तुम तो वही लड़की हो ना जो हमारे साथ मुकाबला देख रही थी एस का, एस को चीयर कर रही थी जो। सरीना जितनी देर में पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो उतनी ही देर में वहां से नर्स जॉय बोलती है तुम्हारे पोकेमॉन ठीक हो चुके हैं एस, तुम अपने पोकेमॉन को ले जा सकते हो। तो सरीना का ये क्वेश्चन कि तुम मुझे जानते हो या नहीं जानते ये अधूरा रह जाता है। तो वहीं पहुंच जाती है एलेक्सा। तो एलेक्सा एस को ट्रेन कराने लग जाती है गस्ट अटैक से अपने नोएमॉर्न की मदद से। तो एस के पोकेमॉन्स गस्ट अटैक का मुकाबला नहीं कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उतनी देर में सरीना एस से दोबारा पूछती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या एस को सरीना याद होगी ये तो तुम लोगों को अगले ही एपिसोड में पता लगेगा। तो अगला एपिसोड तब आएगा जब तुम इस वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे। वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी दूर तक रुके और पूरी वीडियो देखिए तुम लोगों ने। तो यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है और तुम लोगों को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, पोकेमॉन XY के एपिसोड्स में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही और टॉपिक्स लाते रहूंगा। वीडियो को लाइक करो और तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहां सभी लोगों से बात करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है, और चाहो तो मेरे रोस्टिंग चैनल में भी विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।